अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिन जॉब्स के बारे में हम आपको बताएंगे, इसमें हम आपको कंप्लीट तरीक़ाकार बताएंगे आपने अप्लाई कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो इस जॉब्स की फ़ीस कितनी डिपॉज़िट करनी है आपने और आपने फ़ीस कैसे डिपॉज़िट करनी है। जैसा कि आपने देखा है कि ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स, GHQ की जॉब्स एज ए सिविलियन एम्प्लॉय। जो इसकी लास्ट डेट 14 सितंबर 2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 सितंबर 2025 है और सिर्फ ये ऑनलाइन ही अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं इसमें BPS 1 लेवल से लेके BPS 15 लेवल तक की जॉब्स अवेलेबल हैं। BPS 1 से लेके BPS 5 कैटेगरीज़ की जॉब्स पे आपने कोई फ़ीस डिपॉजिट नहीं करनी अप्लाई करने के लिए, और BPS 6 से लेके 15 स्केल तक आपने फ़ीस डिपॉजिट करनी है, वो भी आपने किसी भी बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच में आपने फ़ीस पे करनी है। और फीस के लिए BPS 6 लेवल से लेके BPS 10 लेवल तक आपने 250 फ़ीस पे करनी है, यानी कि 250 रुपया। और BPS 15 लेवल के लिए 15 में 11 से 15 के लिए आपने 350 रुपये फ़ीस डिपॉजिट करनी है। पहले आपने अप्लाई करना है, इसके बाद आपको वहाँ से फ़ीस डिपॉज़िट का चालान मिलेगा, आपने बैंक ऑफ पंजाब से लेना है। ये भी कंप्लीट तरीका का हम आपको बताएंगे कि आपने चालान को फिल आउट कैसे करना है। तो जो जॉब्स अवेलेबल हैं उसके लिए हम चेक करते हैं, व्यू जॉब्स एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जॉब्स ओपन हो जाएंगी जो करंटली अवेलेबल हैं। इसमें नंबर 1 पे है, 15 लेवल की है, असिस्टेंट की जॉब पोस्ट अवेलेबल है। इसकी एज लिमिट 18 से 33 ईयर ओल्ड है। तो प्रोविंशियल सूबाई जो कोटा है इसमें मेरिट 2 है, पंजाब के 6 बंदे और सिंध का 1, इसी तरह के बलूचिस्तान के लिए 1 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1। टोटल वैकेंसीज असिस्टेंट के लिए 15 है। इसी तरह आप नीचे आते जाएँ, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट की 35 जॉब्स अवेलेबल हैं, 35 पोस्ट अवेलेबल हैं। कंपोज़र, UDC, फोटोग्राफ़र, कॉपी पेस्टर, टेक्नीशियन नेटवर्किंग, LDC की भी 31 पोस्ट अवेलेबल हैं। इसी तरह आप देखें फ़ोटोग्राफ़र्स की भी 3 पोस्ट अवेलेबल हैं और UDC अपर डिविजनल क्लर्क की 21 पोस्ट अवेलेबल हैं। और इसके साथ इनकी रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई हैं, आप जहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 3 वे की बेसिक IT की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उनको MS ऑफिस यूज़ करना सिखाया जाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट उनके लिए एजुकेशन की जो रिक्वायर्ड है वो है FSC या इंटरमीडिएट, आप कुछ भी ICS की हो सकता है, FSC की हो सकती है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको और टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। LDC की 31 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, स्टाफ रिपोर्टर, एक्सरे मशीन, हाइड्रोलिक एक्सरे मशीन टेक्नीशियन, प्रूफ रीडर, ऑफसेट मशीन मैन, कैलीग्राफिस्ट, मैकेनिक, सीनियर मैकेनिज़्म, इलेक्ट्रीशियन, सीनियर मशीन मैन, सिक्योरिटी गार्ड की भी 5 पोस्ट अवेलेबल हैं। क्रेन ऑपरेटर की जॉब्स 1 अवेलेबल है, इसकी एज लिमिट 18 से 30 है। सिविलियन ड्राइवर की, अटेंडेंट, फायरमैन, स्टोर, नायब कासद, इसे आप देख रहे हैं कि नायब कासद की 41 पोस्ट अवेलेबल हैं जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद डोमिसाइल वालों के लिए हैं। इसमें आप स्पेशली देख सकते हैं जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद डोमिसाइल वालों के लिए हैं। ये BPS 1 से लेके BPS 5 स्केल तक की जो जॉब्स हैं ये प्रेफरेबली अवेलेबल हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद डोमिसाइल्स वालों के लिए। इसके अलावा BPS 6 स्केल से लेके 15 तक आप पंजाब के या पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बताते हैं। सपोज़ हम पहली जॉब्स पे क्लिक करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अप्लाई ऑनलाइन, इसके लिए कुछ हदायत दी गई हुई हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया कि BPS 1 स्केल से लेके 5 स्केल तक सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद डोमिसाइल वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट या उम्मीदवार जो है सिर्फ एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है।
आपने जो भी डाटा देना है, अपना शनाख्ती कार्ड, तालीमी तजर्बा वगैरह सब एक्यूरेट देना है। अगर आपने डाटा गलत दिया तो आपकी दरख्वास्त किसी भी वक्त रिजेक्ट हो सकती है। अभी हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना CNIC लिखना है। ये हमने अपना ID कार्ड नंबर लिख लिया। सॉरी, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जेहलम, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन इस्लाम, आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, यस और नो। ये आपने वेरिफिकेशन कोड लिख लेना है। अभी हम इसमें जो कोड नज़र आ रहा है वो लिखेंगे इसमें, J2PH और B कैपिटल, जिस तरह के वर्ड लिखे हैं हमने वैसे लिखने हैं। अब ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे सिस्टम BPS 15 लेवल के लिए अप्लाई करूँगा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करनी है और 12 अगस्त 1996। यहाँ पे आपने जो फ़ीस चालान पे किया होगा बैंक ऑफ पंजाब, वो का ऐड करना है नंबर। बैंक ऑफ चालान का फ़ीस स्लिप का नंबर ऐड करना है 142। ये वो सपोज मैं रैंडम ऐड कर रहा हूँ, अभी नंबर ऐड कर रहा हूँ। फ़ीस की अमाउंट इसके लिए 350 फ़ीस है। और आपने किस डेट को किया, मैं आज की ही डेट डाल रहा हूँ, सितंबर 6। इसके बाद हम ब्रांच नेम लिखेंगे जेहलम और ब्रांच का कोड लिख देंगे 03335। ये आपने लिखना है फादर हस्बैंड डाइड ड्यूरिंग सर्विस, नो। डू यू बिलोंग टू ए शेड्यूल्ड कास्ट, नो। आर यू सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, नो। आपने ये चीज़ें क्लिक कर देनी है। इस पर आपने चले जाना, नेक्स्ट पेज चले जाना। ये कह रहा है इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ, हमने यहाँ से सिलेक्ट करनी है 1906 अगस्त 12। अभी ठीक हो गया, हमारा इशू सॉल्व हो गया होगा। अभी हम अपनी कैरेक्टर पिक्चर अपलोड कर दें। आप यहाँ से आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। मैं फ़िलहाल रैंडम पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। वकास यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिख लेना है। प्रेजेंट और परमानेंट। आपने मोबाइल नंबर अपना ज़ाती देना है। और सपोज जैसे आपका नंबर यूफ़ोन का है तो आपने यूफ़ोन का ही नंबर देना, सिम आपकी कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। वो जो भी नंबर देना है वो आपका नंबर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं नंबर 5858588। ये मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ और सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने ईमेल आईडी कोई भी लिख देनी है, जो आपकी अपनी ईमेल है वो लिखनी है। यहाँ पे मैं रैंडम लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे ही लिखें। आपने अपनी जो पर्सनल ईमेल है वो लिखनी है, ताकि जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है या आपको एग्जामिनेशन सेंटर का पता चलता है, जो भी कम्युनिकेशन होती है वो आपको ईमेल के थ्रू होगी। सेंटर आपने चूज़ कर लेना है, कौन सा सेंटर आपने सेलेक्ट करना है, रावलपिंडी मेरे केस में। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आके आपने अपनी डिग्रीज़ की डिटेल्स ऐड करनी है। मैटर को आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट डिग्री की
मैट्रिक किया हमने। मेजर सब्जेक्ट कौन से? साइंस थे। मार्क्स कितने थे आपके? 885 टोटल ऑफ मार्क्स से आपने इस तरह करके आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लेनी है। डिवीज़न आपकी कौन सी थी या ग्रेड लिख लें आप, ए ग्रेड, और बोर्ड आपने लिख लेना है। जो भी आपका बोर्ड होगा वो आपने लिखना है। मेरे केस में रावलपिंडी बोर्ड था, पिंडी बोर्ड। इसी तरह आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट की डिटेल ऐड कर देनी है। अगर आपने बैचलर बीएस किया है वो कर देनी है, मास्टर्स की कर देनी है। फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या आपने इसको मार्क्स को तब टिक करना है अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट है और आप कंप्यूटर जानते हैं। इस तरह करके आपने अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर लेनी है और नेक्स्ट पेज पे जाके आपने सबमिट, ये नेक्स्ट आप करेंगे क्योंकि इसमें क्या है कि इंटरमीडिएट की डिटेल आपने डालनी लाजमी है, क्योंकि कोई जितनी भी जॉब्स हैं वो इंटरमीडिएट से कम नहीं हैं। ICS 950 1100 A रावलपिंडी बोर्ड। अभी हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमने जो पोस्ट सेलेक्ट की हुई है वो बैचलर की है, उसके लिए बैचलर तक की डिटेल्स हमने लाजमी ऐड करनी है। हम कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं। CGPA हमने लिख दिया B। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी 16 साल एजुकेशन लाजमी है। कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, जॉब क्लर्क का या किसी भी चीज़ का, टीचिंग का, जो भी आपने ऐड करना है। यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन कर देनी है। तो ये था सारा तरीकाकार। अभी हम आपको बताते हैं कि आपने फ़ीस कैसे पे करनी है। फ़ीस के लिए आपने किसी भी बैंक हबीब की ब्रांच में चले जाना है। वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपने फिल आउट करना है। ये इस फॉर्म में आपको ना ये गाइडेंस के लिए आपको बताया गया कुछ 14 से 15 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी गाइडेंस के लिए आपको सैंपल में नीचे दिया गया। ब्रांच नेम में आपने लिखना है GHQ ब्रांच। करेंसी आपने सेलेक्ट कर लेनी है PKR। डेट जो भी आपकी डेट होगी वो आपने टिक कर लेना है। कैश भी आपने टिक कर लेना है। अकाउंट नंबर लिखना है GHQ ब्रांच का, ये वाला अकाउंट नंबर है, आपने इसमें ये ऐड कर देना है। IBN नंबर ये ऐड कर देना है। अकाउंट टाइटल है A&M एग्ज़ाम फ़ीस फ़ंड। डिपॉजिटर CNSE, जैसे आप डिपॉजिट कर रहे हैं फ़ीस तो आपने अपना CNSE यहाँ पर लिख देना है। पर्पस बता देना है कि आपने जॉब पोस्ट अप्लाई किया है इसलिए फ़ीस पे कर रहे हैं। आपका अपना नेम आ जाएगा, ठीक है। इसमें फ़ीस अमाउंट कैश में आपने लिख लेनी है, कितनी फ़ीस आपने पे की है, टोटल फ़ीस अमाउंट में आपने लिख देनी है। अमाउंट इन वर्ड्स में लिख देनी है आपने। फिर आपने सिग्नेचर करने हैं। और स्लिप का जो चलान नंबर है वो आपने अपने पास नोट कर लेना है। तो ये था सारा तरीकाकार। आपको बताने का मकसद ये था सिर्फ कि आपने इस जॉब पे अप्लाई कैसे करना है और किस तरह अप्लाई करना है। तो इसकी लास्ट डेट 14 सितंबर है। इससे पहले आप अप्लाई कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।